हेलो बच्चों, कैसे हैं सब? ठीक। वेलकम टू माय चैनल। मैं मीनाक्षी झा आ गई फिर से आपके लिए आपका अपना केमिस्ट्री का क्लास लेके। बच्चों, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 1 हेलो एल्केन एंड हेलो एरन पढ़ रहे हैं। अभी हम लोगों ने पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन पढ़ा था फ्रॉम एल्कोहल, जिसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में HCl के बारे में पढ़ा था। जो HCl से कैसे बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कैसे बनता है एल्काइल हैलाइड। ठीक, हाउ टू प्रिपेयर फ्रॉम एल्कोहल। आज हम लोग पढ़ेंगे किससे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन हेलो एल्केन फ्रॉम अल्कोहल। किस से हम लोग आज पढ़ेंगे? PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl3 एंड SOCl2 थायोल क्लोराइड। इस तीनों से हम लोग कैसे हेलो एल्काइल या एल्काइल हैलाइड बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, इसका आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए कुछ नोटवर्थी पॉइंट्स अब मैंने कल बतलाया था। अगर आप लोग चाहिएगा तो मैं इसे फिर से लिख के अच्छे से बता दूंगी नोट बना के। ठीक, चलिए पहले PCl5 से हम लोग कैसे बनाते हैं, इसीलिए अभी क्लास 12 के लेवल का पढ़ा रही हूँ, इसीलिए ज़्यादा डीप में मैं नहीं जा रही हूँ। जैसे आप लोग को जरूरत है NCERT बुक में जैसे है उस हिसाब से मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करें। एल्कोहलिक ग्रुप को जब पेंटाहैलाइड फास्फोरस पेंटाहैलाइड के साथ ट्रीट किया जाता है, रिएक्शन करवाया जाता है, तो क्या होता है, क्या बनता है बच्चों? RX प्लस POCl3 प्लस HCl। ठीक बच्चों, चलिए इसे मिथाइल ग्रुप पे करके देखते हैं। क्या होगा? CH3 CH2Cl प्लस बचा कितना? CH3 CH2Cl, इसमें कितना बच गया? 4Cl बच गया, P बचा, OH बचा, तो क्या हो गया? S में यहाँ क्या हो जाएगा? PCl3। ठीक, तो ये O आ गया P के साथ, तो हो गया POCl3, बच गया क्या? HCl, तो यहाँ हो गया HCl। ठीक बच्चों, अब इसको ऐसे करके देखो, OH। ठीक, यहाँ P, यहाँ Cl Cl Cl, इसमें 5 तो है Cl एंड Cl, एक Cl R के साथ चला गया, रिएक्ट कर लिया। दूसरा क्या हुआ? ये Cl जो है, एक Cl HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बचा क्या? ये O POCl3। आ रही बात समझिए बच्चों? इसके साथ अगर हम लोग बोलेंगे कि क्या, जो जैसे यहाँ पे X के जगह पे Cl डाले हैं तो BrNI यानी कि ब्रोमीन और आयोडीन डाल सकते हैं? नहीं, ये लोग जो है मतलब हाईली अनस्टेबल है, इसलिए ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है, क्या है? ये हाईली क्या अनस्टेबल है, इसलिए ये लोग एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग जो है सिर्फ क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके सिर्फ
फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ही बना सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए बात। क्या है? PBr5 and PI5 are highly unstable compound. Therefore, only chloride are obtained with PCl5। क्या है ये दोनों? हाईली अनस्टेबल है, इसीलिए सिर्फ क्या चीज से हम क्लोराइड प्राप्त कर सकते हैं? ओनली PCl5 से। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई? अब चलिए हम लोग किस पे आते हैं? PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। देखिए PCl3, ठीक, ROH प्लस PCl3 डैश। अब यहाँ पे Cl3 है, ठीक है, तो इसको मैनेज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? हम इसके आगे में 3 डाल देंगे। तो कैसे हो जाएगा बच्चों? अब देखिए ये हो गया R, यहाँ भी 3 डालो, 3R हो गया, 3RCl प्लस, अब H की संख्या क्या हो गई? 3H3, P एक है, H3PO3 आ गया, हो गया बैलेंस। देखिए 3RCl तीनों क्लोरीन आ गया, 3, अब बचा क्या? 3H बचा, 3O बचा, एक P, तो H3PO3। अब इसको मिथाइल ग्रुप पे डाल के देख लें। अल्काइल ग्रुप बोलो, मिथाइल का बोले, अल्काइल ग्रुप CH3 CH2 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 OH प्लस PCl3। ये क्या? इसके आगे 3 डाल दो, ऐसे लिख सकते हो तुम, इसको ऐसे कर देंगे 3CH2Cl, ठीक, और प्लस H3PO3। आगे बात समझ में बच्चों? आप बोलिएगा क्या? जो क्या कुछ नोट है, जैसे PBr3 एंड PI3 आर इन C2 रिएक्शन, मतलब जल्दी जल्दी वाला रिएक्शन, C2 बाय रिएक्शन ऑफ P4 एंड Br2 और I2, ठीक है। ये C2 मतलब, अब थोड़ा हम अभी बतलाए नहीं, इस बारे में बाद में बताऊंगी। इस रिएक्शन से होता है, ये कैसे होता है? Br2 और I2 के रूप में। चलिए इसके बारे में मैं बताती हूँ। जैसे चलिए जैसे C2 में बताती हूँ। जैसे PBr3 जो है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P प्लस Br2, और PI3 को हम लोग लिख सकते हैं P प्लस I2। किसमें?
इन सिटू में। चलिए बताती हूँ, जैसे इसे करिए CH3CH2OH, ऊपर में अगर हम लिख दिए P प्लस Br2 इक्वल, बराबर कैसे किसके इक्वल हो गया, PBr3। रिएक्शन सेम आएगा जैसे आया था, क्या क्या आ जाएगा, 3CH3CH2BR प्लस H3PO3। C2 रिएक्शन में ये ट्रीट कैसे होता है, कैसे काम करता है, जैसे Br3, ऐसे ही सेम होगा आयोडीन के केस में भी। अब इसका नाम नोमेनक्लेचर हम लिखे नहीं, क्या होगा इसका, ये तो हो गया इथेनॉल, क्या इथाइल अल्कोहल, क्या होगा इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल। और ये क्या हो गया, इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमो इथेन, इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमो इथेन। ठीक, अब बच्चों ये समझ में आ, ये जो है एक पॉइंट और नोट करने वाला है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए मैं बताती हूं। बच्चों ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, जो क्या है, अल्काइल हैलाइड या क्या होते हैं, अल्काइल ब्रोमाइड या फास्फोरस हैलाइड जो है, सो जनरली क्या करते हैं, लोअर अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर्ड इन Br3 एंड Br3 और I3 इन लेबोरेटरी। ये जनरली लोअर अल्काइल को प्रिपेयर करता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसे मैं लिख देती हूँ, फास्फोरस हैलाइड्स are prepared, are generally prepared lower alkyl halide, alkyl halide Br3 और I3 इन लेबोरेटरी। आई बात समझ बच्चों। चलिए अब हम लोग जो है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, ये किससे ऑब्टेन होता है, सबसे प्योर और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है थायोनाइल क्लोराइड, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या है वो, SOCl2। चले बच्चों, चलिए तो देख लीजिए इसका क्या होता है, ROH प्लस SOCl2। जब इसके साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं तो क्या मिलता है हमको, RCl2 प्लस क्या मिलता है, SO2 गैस प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाला गैस। ये दोनों क्या है, गैसियस स्टेट में होता है, इसीलिए ये क्या होता है, एस्केप हो जाता है और हम लोगों को प्योर क्या मिल जाता है, अल्काइल हैलाइड, प्योर अल्काइल हैलाइड मिल जाता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है, ये रिएक्शन होता है। चलिए बताते हैं आगे। तो ये क्या है, इसे हम डार्जन्स प्रोसेस या मेथड करते हैं। ये प्रोसेस क्या हुआ, डार्जन्स प्रोसेस बोले या मेथड बोले, ठीक है। ये जो है एक्सलेंट मेथड टू प्रिपेयरिंग अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। ये सबसे अच्छा होता है क्योंकि इसमें दोनों जो बाय प्रोडक्ट होते हैं, ऑल टू बाय प्रोडक्ट आर गैस, सो इजिली दे आर एस्केप्ड फ्रॉम दिस रिएक्शन। ठीक है, तो हमने
प्योर क्या मिल जाता है, अल्काइल हैलाइड मिल जाता है। और ये बात समझ में, ठीक है बच्चों। लेकिन जब, अच्छा इसको इस पे बैठा के देख लेते हैं, CH3CH2OH प्लस SOCl2, कैटलिस्ट क्या हुआ, पैराडीन, ठीक, Cl2 होगा बच्चों, ठीक। अब इसमें क्या हो गया मेरा, CH3CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl। लेकिन इसके जगह पर अगर हम Br2 डालें, SOBr2, तो ये बहुत लो स्टेबल होता है। SOBr2 इज वेरी लो स्टेबल एंड SOI2 इज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। SOI2 एग्जिस्ट ही नहीं करता ये, और ये SOBr2 जो होता है ये बहुत ही लो स्टेबल होता है। तो सबसे excellent method of preparing alkyl chloride from alcohol किससे हुआ, थायोनाइल क्लोराइड से। किससे, थायोनाइल क्लोराइड से। कुछ पॉइंट है वो लिख लीजिए, इसके बाद आज का क्लास कंप्लीट। ठीक बच्चों, चलिए ये 2 पॉइंट मैंने लिख दिया आप लोगों को। क्या, पहला क्या है, यूज ऑफ SOCl2 यानी थायोनाइल क्लोराइड क्या है, इज एक्सलेंट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग अल्काइल क्लोराइड एज द एक्सलेंट मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल क्लोराइड एज द बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट क्या क्या है इसका, SO2 एंड HCl आर बीइंग गैसेज, दोनों गैस है जो क्या होता है, इजीली एस्केप होता है। और दूसरा पॉइंट क्या है, SOBr2 क्या है, लेस स्टेबल है, एंड SI क्या है, SOI2 इज नॉट, इट डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसीलिए डार्जन्स मेथड में या डार्जन्स प्रोसेस बोले या मेथड बोले, इसमें क्या है, जो RBr यानी अल्काइल ब्रोमाइड एंड अल्काइल आयोडाइड बन ही नहीं सकता है। बात समझ में आ गई बच्चों। अब नेक्स्ट क्लास में हम और पढ़ेंगे इसका अल्काइल कैसे हम लोग बनाते हैं अल्कोहल से। और 2 बचा हुआ है, क्या है, पोटासियम से कैसे बनेगा, ये इसी का 2 मैं पढ़ाऊंगी। और 2 रिएक्शन आप लोगों को कैसे प्रिपेयर करेंगे, इसके बाद देखते हैं और क्या पढ़ना है। ठीक बच्चों, मन लगा के पढ़िएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कहीं कुछ गलत लगे तो बता दीजिएगा, ठीक है। और सब ठीक ना, टेक केयर, बाय।